बजट पेश हो चुका है और साफ हो गया है कि मोदी सरकार का सबसे ताकतवर मंत्रालय कौन सा है। बजट के बाद यह भी क्लियर हो चुका है कि पैसों के मामले में सबसे ताकतवर मंत्री कौन है। जी हां, बजट के आंकड़ों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट को पेश कर दिया है। इसमें कई मंत्रालयों को लाखों करोड़ों रुपयों की मोटी रकम दी गई है। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं और उससे यह भी साफ हो जाएगा कि ताकतवर मंत्री कौन है पैसों के मामले में। मंत्रालयों के आवंटित बजट की अगर हम बात करें तो वित्त मंत्रालय को 19.72 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय दूसरे नंबर पर है, इसे 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। परिवहन मंत्रालय को 3.10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गृह मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.97 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि मंत्रालय को 1.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय को 1.39 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को 1.06 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आवास और शहरी मंत्रालय को 85,522 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। श्रम रोजगार मंत्रालय को 32,666 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिजली मंत्रालय को 29,996 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और एमएसएमई मंत्रालय को 24,566 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब पहले हम बात करते हैं वित्त मंत्रालय की, क्योंकि खुद निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ही बजट पेश किया तो उसे 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रकम दिया। अब यहां पर अगर हम बात करें तो वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू खर्च के लिए 17.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और पूंजीगत खर्च के लिए 2.50 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं जो पैसा रक्षा मंत्रालय को दिया गया है उसमें रेवेन्यू खर्च में 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और पूंजीगत खर्च में 2.31 लाख करोड़ रुपए शामिल है। शिक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करें तो इसे जो पैसा आवंटित किया गया है उसका ज्यादातर हिस्सा स्कूलों, उच्च शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण पर रेवेन्यू खर्च करने के लिए है, जिसमें लड़कियों के हॉस्टल की अगर हम बात करें, इसके अलावा STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स शिक्षा के लिए पहल भी शामिल है। तो यानी यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय का एक बड़ा पैसा खर्च किया जाएगा। तो इन आंकड़ों से साफ हो गया है कि कौन सा मंत्रालय पैसों के मामले में ज्यादा ताकतवर है। वित्त मंत्रालय पहले नंबर पर आता है, उसके बाद से रक्षा मंत्रालय का नंबर है और फिर अन्य मंत्रालयों की बात आती है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया और इस बजट के बाद कई लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि इस बजट से आपको कितना फायदा होने वाला है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।